एक आदमी 3 बार मरकर जिंदा हो गया। आखिरी बार कुछ और ही निकला। ये विक्रम की 24वीं परीक्षा। अब सिर्फ एक कहानी और बची है। विक्रम ने वेताल को फिर पकड़ा। इस बार वेताल मुस्कुरा रहा था। राजा, आज की कहानी सबसे अजीब है। एक आदमी जो मरता ही नहीं था। एक गांव में रहता था माधव। अच्छा आदमी, हर किसी से प्यार से बात करता। एक दिन जंगल से आते हुए उसके सीने में तीर लग गया। सब दौड़ के आए। माधव मर चुका था। सांस रुक गई थी, दिल बंद हो गया था। पर 2 घंटे बाद अचानक माधव की आंखें खुल गईं। सब हैरान, चमत्कार चिल्लाए लोग, पर माधव नॉर्मल लग रहा था। 3 महीने बाद माधव फांसी पर लटका दिया गया। एक चोर ने झूठा इल्जाम लगाया था। 1 घंटे बाद बॉडी को उतारा, तभी फिर से माधव जिंदा हो गया। लोग डर गए, ये इंसान नहीं है, भूत है। पर माधव बोला, मैं बेगुनाह हूँ। माधव भागकर जंगल में चला गया। वहां एक भयंकर शेरनी ने हमला कर दिया। माधव का गला फट गया, खून बह रहा था। वो तीसरी बार मर गया। सुबह एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा माधव फिर जिंदा। पर इस बार साधु ने कुछ अलग देखा। माधव की आंखें। तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी आत्मा बहुत पहले निकल चुकी है। तुम्हारे अंदर एक राक्षसा है। सच्चाई सामने आई। पहली मौत के बाद माधव की आत्मा निकल गई। एक राक्षसा उसके शरीर में घुस गया था। राक्षसा माधव के भेष में गांव में रह रहा था, इसीलिए वो बार बार जिंदा हो जाता था। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम पूरे गांव को खत्म कर देते। अब अपना असली रूप दिखाओ। राक्षसा अपने असली रूप में आ गया। भयंकर, डरावना, लाल आंखें, काले सींग। साधु और राक्षसा के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। पवित्र शक्ति वर्सेस असुरी शक्ति। राक्षसा पावरफुल था, पर साधु की भक्ति ज्यादा ताकतवर थी। पाताल लोका में वापस जा, इस धरती पर अब तेरा कोई अधिकार नहीं। राक्षसा चीखता हुआ धरती में समा गया। माधव का शरीर सिर्फ एक खाली खोल जमीन पर गिर गया। असली माधव की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब वो शांति से स्वर्ग जा सका। बताओ राजा, वो 3 बार जिंदा हुआ तो वो 3 बार मरा भी। तो माधव की मौत पहली बार हुई या तीसरी बार? माधव की मौत पहली बार ही हो गई थी। बाकी 2 बार वो राक्षसा मरा, माधव नहीं। शाबाश राजा, एकदम सही। 24 सवालों के जवाब दे दिए। अब आखिरी सवाल बाकी है, वो सबसे मुश्किल होगा। 24 कहानियां, 24 सवाल, सब खत्म। अब सिर्फ एक परीक्षा बची है। चैप्टर 25 में होगा अंतिम युद्ध।